हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे परमाणु, अणु और नाभिक के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले है परमाणु यानी एटम। तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इंग्लिश में देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can participate in any chemical reaction is called an atom. It cannot remain in an independent state. मैंने पिछली वीडियो में आपको द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में समझाया था, तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन आदि। आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व देखते हैं वे सब परमाणु अवस्था में रखे गए हैं। परमाणु की खोज सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने की थी। एटम वाज डिस्कवर्ड इन 1808 बाय साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है परमाणु के मूलभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो परमाणु के मुख्य रूप से 3 मूलभूत कण होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, इसका संकेत -1 E0 या E नेगेटिव होता है। इस पर आवेश की मात्रा -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसकी खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी और इस पर द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। दूसरा मूलभूत कण है प्रोटॉन, इसका संकेत होता है 1H1। इस पर आवेश होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसकी खोज गोल्डस्टीन और कुछ जगह रदरफोर्ड का भी नाम देखने को मिलता है और इसका द्रव्यमान होता है 1.6725 गुणा 10⁻27 kg। हमारा अगला मूलभूत कण है न्यूट्रॉन, इसका संकेत होता है 0N1 और इस पर आवेश होता है 0, यानी यह एक उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। अब यहाँ पर समझिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया है कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम को हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी न्यूनतम संभव आवेश भी कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक चैडविक ने की थी। इस पर द्रव्यमान 1.6748 गुणा 10⁻27 kg होता है। चलिए अब हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर जो बीच में बना हुआ है उसे नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं और इसके चारों ओर जो वृत्ताकार पथ हैं इनको हम कक्षाएं यानी ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अणु यानी मॉलिक्यूल। तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन रिमेन इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, H2, N2, O2, H2O आदि। H2O का ये क्या है? अणु है। तो हम कह सकते हैं परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है नाभिक यानी न्यूक्लियस। यह परमाणु के मध्य में स्थित धनावेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। इसके मूल कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अभी मैंने आपको इसे डायग्राम में भी समझाया था। जो बीच में होता है वह नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कण पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं। इंग्लिश में देखिए, इट इज ए वेरी सॉलिड रीजन विद ए पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ द एटम। इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।